शुरू करते हैं और उसके बाद कुछ और स्पेसिफिक्स पर भी बात करेंगे। पहले गाबा सर से ट्रेड लेते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय की ट्रेड। मुझे बैंकिंग क्षेत्र पसंद है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और जो स्टॉक मैंने चुना है वो है पंजाब नेशनल बैंक। ट्रेड कर रहा है 79 के आसपास, टॉप होगा 78, सिर्फ ₹1। टारगेट मेरे ख्याल से 85 नजर आते हैं एक या दो दिन में। तो पंजाब नेशनल बैंक पर ध्यान देना चाहिए, आज बैंकिंग क्षेत्र में कुछ हरकत है। ओके, तो पीएनबी में एक बाय कॉल गावा साहब की तरफ से आता हुआ। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, नए साल की शुभकामनाएं। बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे मुझे अभी ट्रेंड पसंद आ रहा है। ट्रेंड में अगर देखेंगे तो आज ओपन इंटरेस्ट भी काफी डिसेंट है और यहाँ पे एक स्पर्ट आ रहा है अगेन। तो मुझे लगता है ये 2630 तक के लेवल्स के लिए एकदम तैयार है फ्यूचर लेवल्स में। तो फ्यूचर में ट्रेड करा अराउंड 2555। यहाँ पे आप 2520 के स्टॉप लॉस से 2630 के लेवल्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप 2600 का जो कॉल ऑप्शन है जिनको ऑप्शन में ट्रेड करना है, 40 रुपीज के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 30 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट है 65 to 70। जैम ट्रेंड एट ऑल टाइम हाई अभी भी टिक बाय टिक आपके स्क्रीन पे जो आ रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अब ये मात्र सिर्फ अगर आप लास्ट एक महीने को देखें, 26 अक्टूबर को इसका भाव था 1973, 2555 डे हाई पर। ह्यूज वॉल्यूम्स, ह्यूज वाइलेशंस। माना साहब का ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप शायर बटन का ट्रेंड है। लेकिन करीब 4-5 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में देखने को मिला है। तो करंट लेवल पे खरीदारी करिए, 142 का स्टॉप लॉस लगाइए और 149 की टारगेट सेट करिए एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में। दोनों मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 145 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹4.25 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आपको ₹3.25 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹6.5 के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए, तो ये इस समय एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट पर ध्यान रखिए। आज इसकी वीकली एक्सपायरी और ये इंडेक्स अब कोशिश कर रहा है डे हाई क्रॉस करने की। जो सुबह सुबह इसने ओपन हाई था इसका 9254 के आसपास, उसको क्रॉस करने की तैयारी 9252 पर इस समय। अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड रहेगी आपकी? Anuj ji and good afternoon Harshita ma'am, Viren ji and everybody on the panel. Anuj ji, मेरा इस समय का टॉपिक रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने अगर हम देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल से 1480 1490 का हर्डल काफी महीनों के बाद क्रॉस किया और उसके ऊपर स्टॉक काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो ये लग रहा है कि इस बार एक वैलिड ब्रेकआउट है। तो इंडसइंड बैंक का ओवरऑल भी अगर आरएस देखें और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखें तो काफी वेल प्लेस्ड है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनानी चाहिए। 1512 का इसका प्राइस है। पोजिशनल टारगेट्स 1 से 2 दिनों के रहेंगे लगभग 1550 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1492 का। ओके, इंडसइंड बैंक में तेजी की पोजीशंस आप लेकर चले। और मुझे याद है कल दरअसल गाभा साहब इसे मेंशन भी कर रहे थे। वैसे इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है और उसको लेकर अभी भी बायस तेजी का ही बनता दिखाई दे रहा है। चलिए, शरद अवस्थी को जोड़ लेते हैं। शरद, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए क्या ट्रेड सुझाएंगे इस समय? जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक डिसेंट बेट होनी चाहिए इन लेवल्स पे। स्टॉक ने काफी समय से कोई खास मूवमेंट देखी नहीं। पेट्रोकेम में काफी बढ़िया डिमांड ग्रोथ देखने को मिल रही है और जानी मानी बड़ी कंपनी है आज के दिन ग्लोबल लेवल पे, पैराक्सिलिन में, प्रोपाइलिन में, पीटीए में। और हमें लगता है वहां पे डिमांड स्ट्रांग रहनी चाहिए उस स्पेस में। इसके अलावा रिफाइनिंग मार्जिन्स भी ठीक ठाक रहनी चाहिए, क्योंकि रिफाइनिंग सिस्टम में थोड़ी सी टाइटनेस है। और गैस और कंडेंसेट प्रोडक्शन जैसे जैसे कि GT6 में बढ़ता है, हमें लगता है उसका भी एडिशनल फायदा होना चाहिए। इसके अलावा जो दो और सेगमेंट्स हैं, रिलायंस रिटेल हो चाहे जियो हो, जियो की एक्सपेंशन मोरलेस पूरी हो गई है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी कैपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आरपू में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट अगर कंपनी ला पाती है आने वाले समय में तो वो एडिशनल फिकर रहेगा। इसके अलावा रिटेल में स्केल अप जो अटेंड करना था वो ऑलरेडी हो गया है और आने वाले समय में उससे भी फायदा अब दिखना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि ये तीनों चीजें काफी इनके लिए फेवरेबल रहेंगी। इसके अलावा कंपनी 75,000 करोड़ रुपए नए रेन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पे भी खर्चा करने की बात कर रही है। वहां से एक एडिशनल की कर वैल्यूएशन को मिल सकता है। तो अगले 2 साल आप ये मान के चलिए 7-8% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ और ₹125 के आसपास की FY25 की अर्निंग्स आनी चाहिए।
तो एसओटीपी के हिसाब से हमें लगता है 3100 रुपए तक के लक्ष्य आसानी से रिलायंस में आ जाने चाहिए, और थोड़ी बहुत अपसाइड किक अगर आपको मिल सकती है तो रिन्यूएबल एनर्जी में और कोई इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट होती है तो वहां से और अपसाइड किक मिल सकती है। तो इनिशियली 3100 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह होती है। शेयर में खरीदारी का एक बड़ा मौका यहाँ पर बनता हुआ, ये शरद अवस्थी की राय है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि हम रिलायंस की बात कर रहे हैं तो एक डिस्क्लोजर हमारी तरफ से कि जो आप चैनल देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। तो अगर आप